आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। 13 मई को होगी मतगणना। प्रदेश के 760 निकायों में अध्यक्षों का होगा चुनाव। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, माफिया और दंगों से मुक्त है नया उत्तर प्रदेश। और प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना 13 मई को संपन्न होगी। पहले और दूसरे चरण में 9 मंडलों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में जिन 9 मंडलों में मतदान होगा वे हैं सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी। दूसरे चरण में जिन शेष 9 मंडलों में मतदान होना है वो हैं मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अप्रैल को होगी। 20 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 21 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 25 अप्रैल को होगी। 27 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश के कुल 760 निकायों में मतदान संपन्न होगा। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत शामिल हैं। राज्य के कुल 13,924 वार्डों में चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए 13,752 मतदान केंद्र और 43,198 मतदान स्थल बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव में राज्य के 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 1,046 करोड़ रुपए लागत की 258 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उनकी सरकार ने नए उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश माफिया और दंगों से मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के लिए देश भर में जाना जा रहा है, वहीं देश में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं भी उत्तर प्रदेश में ही संचालित हैं। उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है
और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही सैनिक स्कूल भी खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया गोरखपुर बसाने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज में 2,791 करोड़ रुपए लागत की 1,058 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विद्यार्थियों को लैपटॉप व टैबलेट वितरित किए और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश से एन्सेफेलाइटिस को जड़ से समाप्त किया गया है। हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को लागू करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चुनाव आयोग पर गर्व। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 52वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली की प्रशंसा की है। लोकतंत्र की बुनियाद है मतदाता, जिसकी भागीदारी के बिना न तो चुनाव का महापर्व पूरा हो सकता है, न ही लोकतंत्र की बुनियाद ही मजबूत हो सकती है। लोकतंत्र की इसी बुनियाद को मजबूत करने की भूमिका लगातार चुनाव अपने गठन से ही निभा रहा है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग के स्थापना दिवस के ठीक बाद 27 जनवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग पर गर्व करते हुए कहा, जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूं। प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और मास्क के उपयोग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने जिलों में स्थापित एकीकृत कोविड नियंत्रण केंद्रों को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल अयोध्या में रामलला विराजमान और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि शिवसेना और भाजपा की विचारधारा एक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के सपने को साकार कर रहे हैं। श्री शिंदे ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहले चरण का मतदान 4 मई को और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। 13 मई को होगी मतगणना।
प्रदेश के 760 निकायों में अध्यक्षों का होगा चुनाव। 4,32,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, माफिया और दंगों से मुक्त है नया उत्तर प्रदेश। और प्रदेश सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी किए दिशा निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।